Hello everyone, welcome back to my channel. In my last video, we have discussed everything about photosynthesis. तो इस वीडियो में हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं. इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि बूझो कुछ जानना चाह रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं. बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स. तो बूझो ने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है जिनकी की डीप रेड, वायलेट या ब्राउन लीव्स होती हैं. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो अभी तक हमने पढ़ा जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिनका ग्रीन कलर होता है, सिर्फ उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है. तो ये जानना चाह रहा है कि जिन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो रेड, वायलेट और ब्राउन होती हैं, उनमें भी क्या फोटोसिंथेसिस होता है. तो इसके लिए एक्टिविटी 1.1 दी हुई है, उसमें हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. हमको 2 पॉट लेने हैं जिनमें की एक जैसे प्लांट लगे हुए हैं, जिनकी की कलरफुल लीव्स हैं. ठीक है, किसी की रेड या किसी की वायलेट या ब्राउन हो सकती है, तो दोनों प्लांट एक जैसे होने चाहिए. कीप वन इन द डार्क. अब इनमें से एक को हमें डार्क में रखना है, अंधेरे में रखना है फॉर 72 आवर्स, और अदर इन सनलाइट. और दूसरे प्लांट को, दूसरे पॉट को हमें सनलाइट में रखना है. ठीक है, 2 प्लांट लेने हैं, उनमें से एक को हमें डार्क में रखना है और एक को सनलाइट में रखना है 3-4 डेज के लिए. अब इनके ऊपर हमें आयोडीन टेस्ट करना है. आयोडीन टेस्ट हमने पढ़ा था क्लास 6 में, गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी लीफ का आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है. उस लीफ को हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसके अंदर स्पिरिट डाल देते हैं और फिर उसको पानी में बॉईल करते हैं. ठीक है, तो जो स्पिरिट है उसमें उसका का सारा कलर आ जाता है और जो लीफ है वो कलरलेस हो जाती है. फिर जो कलरलेस लीफ है उस पर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं. तो अगर उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्टेन होता है. ठीक है, तो जब जो प्लांट हमने डार्क में रखा था उसकी लीव्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया तो हमें उसमें स्टार्च नहीं मिला, यानी कि उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया. जबकि हमने जो सनलाइट वाले प्लांट पे आयोडीन टेस्ट किया तो उसकी लीव्स में हमें ब्लू ब्लैक कलर मिला, यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था. यानी कि जो सनलाइट वाला प्लांट था, चाहे उसकी पत्तियां कलरफुल थी, वायलेट थी, रेड थी, लेकिन उनमें स्टार्च प्रेजेंट था, यानी कि उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ है. ठीक है, अब क्या करना है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज. अब हमें क्या करना है, जो प्लांट हमने डार्क में रखा हुआ था उसको वहां से हटा के हमें सनलाइट में रखना है 3-4 डेज के लिए. और उसके बाद दोबारा से इस पे आयोडीन टेस्ट हमें परफॉर्म करना है इसकी लीव्स के ऊपर और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. तो अब क्या होगा, जब पहले हमने इसके ऊपर किया था डार्क वाले जो प्लांट है उसकी लीव्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया था तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया था, यानी कि उनमें स्टार्च एब्सेंट था. लेकिन अब जब हमने इसको दोबारा सनलाइट में रखा 3-4 दिन के लिए और दोबारा से इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट हमने परफॉर्म किया तो क्या हुआ, तो जो स्टार्च टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, यानी कि जो लीव्स है उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट पाया गया. ठीक है, उनका ब्लू और ब्लैक कलर हमको मिला. तो क्या हुआ, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. यानी कि क्या ऑब्जर्वेशन हुई हमारी कि जब हमने इन प्लांट को, चाहे उनकी जो लीव्स हैं कलरफुल हैं, अदर देन ग्रीन है, उनको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, तो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. यानी कि जो लीफ है जो कि कलरफुल है, उनका ग्रीन के अलावा जिनका कुछ और कलर है उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करता है तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. बट द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, होता क्या है उनके अंदर दूसरे जो पिगमेंट होते हैं, रेड, ब्राउन और जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, वो उस ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं. मास्क यानी कि उसके ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं, तो हमें जो वो ग्रीन कलर है वो नहीं दिखता है और जो दूसरे कलर्स हैं वो उनका इफेक्ट हमें ज्यादा दिखता है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. तो इन लीव्स में क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, जैसे ये जो लीव्स हैं ये पर्पल है, रेड है, ब्राउन है, तो इन लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. ठीक है, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. तो जो भी तालाब होते हैं या जो भी स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होती है, स्टेगनेंट यानी कि जो जहाँ पे पानी ठहरा हुआ रहता है, मूव नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, हमें स्लाइमी से ग्रीन पैचेस हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम जनरली
लोकल लैंग्वेज में काई बोलते हैं ना। ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं स्लाइमी से। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पैचेस होते हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनमें होती है जिसको हम बोलते हैं एल्गी, ठीक है। तो ये ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो एल्गी होती है, उसके कारण बनते हैं। क्यों गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गैस कर सकते हो कि जो एल्गी है वो कलर में ग्रीन क्यों होंगी? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी वो ग्रीन होगा, ठीक है। विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल के कारण ही इनका ग्रीन कलर होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यानी कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे जो प्लांट फूड हैं वो किस तरह से बनते हैं वो हम देखेंगे। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. हमने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ही जो दूसरे कंपोनेंट हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स हैं, उनको बनाने में काम आते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जो प्रोटीन होती है उनमें तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन ऑब्टेन करेंगे तभी ये प्रोटीन को बना पाएंगे। तो फ्रॉम वेयर टू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, देखते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% एयर में होती है। लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में होने के बावजूद भी जो प्लांट्स होते हैं वो इस गैस को इसी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस होती हैं उनको ये स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको ये इस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो इस नाइट्रोजन को इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमारी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाए, और उस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, राइजोबियम। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर पाए, ठीक है, और उनको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। These are absorbed by plants along with water। और ये जो नाइट्रोजन है जिसको कि यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको प्लांट्स वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने फार्मर्स को भी देखा होगा अपनी सॉइल में फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन रिच मटेरियल्स होते हैं उनको सॉइल में मिलाते हैं, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। जिससे कि क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के साथ साथ जो अपना प्रोटीन का कंटेंट है यानी कि जो नाइट्रोजन है उसको यूज कर सके और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि जो प्रोटीन और वाइटामिन है उनको भी सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में अभी तक हमने एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स में कुछ और न्यूट्रिशन भी होते हैं? देखते हैं कि प्लांट्स में कुछ और न्यूट्रिशन भी होते हैं। नहीं, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। तो हाउ डू दे सर्वाइव? तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं, एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और उनको जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से उनको मिलता है।
Like humans and animals, such plants depends on the food produced by other plants. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट्स होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन और अदर एनिमल्स हैं, हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसी तरह से जो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरे से अपना खाना लेना। तो वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं। लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? फिगर 1.5 में हमको देखना है कि कोई प्लांट है, उसके ऊपर एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर ट्विनिंग है, यानी कि उसके ऊपर लिपटी हुई है। तो एक प्लांट है कि होस्ट प्लांट है पूरा, इसके ऊपर एक ये कसकुटा बोलते हैं जिसको अमरबेल बोलते हैं। ये इसके ऊपर देखो दिख रहा है ना, येलो येलो कलर का वायरी सा स्टेम। ये पूरे प्लांट के ऊपर इस तरह से ट्विनिंग है, पूरे प्लांट इसकी ब्रांचेस के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का वायरी प्लांट है इसको हम बोलते हैं कसकुटा, यानी अमरबेल। ठीक है, और जिस प्लांट के ऊपर ये लिपटा हुआ रहता है उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसक्यूटा। ये जो प्लांट है येलो वायरी जो प्लांट है इसको हम बोलते हैं कसक्यूटा या अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंबिंग। ये अपना फूड रेडीमेड फूड इससे ऑब्टेन करता है प्लांट से, जो कि होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है, उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। उसी से अपना फूड ऑब्टेन करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। इसको हम होस्ट बोलेंगे उस प्लांट को जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, और उसी से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब ये उस होस्ट के ऊपर चढ़ जाता है, उस पे क्लाइंब करता है और उसी से अपना खाना ग्रहण करता है। तो उससे क्या होता है, जो होस्ट होता है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो कसक्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो ये जो कसक्यूटा है, ये जो येलो वायरी प्लांट है, इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या ह्यूमन बीइंग और दूसरे जो एनिमल्स है वो भी पैरासाइट होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो आपको ये सोचना चाहिए और अपनी टीचर से डिस्कस करना चाहिए। तो हम और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग पैरासाइट नहीं होते हैं। क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं, अभी अभी हमने देखा, जो जैसे कसक्यूटा है वो इस प्लांट ही होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर क्लाइंब करके रहता है। ठीक है, इसी के ऊपर रहता है और इसी से अपना खाना ऑब्टेन करता है। बात ये कि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उनको तो अपना खाना इससे मिल जाता है, लेकिन वो होस्ट को जो है न्यूट्रिएंट्स में लैक कर देते हैं। जो होस्ट होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसकी लैकिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स जो हम लोग पैरासाइट नहीं है, क्योंकि हम प्लांट्स के लिए किसी के लिए हार्मफुल नहीं है, हम उसका एक पार्ट लेते हैं और खाते हैं। ठीक है, नाउ पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बैड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक्स आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। पहेली जानना चाहती है कि कुछ मॉस्किटोज, बैड बग्स, लीस और लीचेस जो होते हैं वो जो हमारे ब्लड को चूसते हैं, क्या वो पैरासाइट है? तो हाँ, वो सारे के सारे पैरासाइट है, क्योंकि वो हमारे ब्लड से ही खाना ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको खा जाते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? तो हाँ, ये अमेजिंग है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा प्लांट नहीं देखा। हमने तो ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अमेजिंग है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन भी हो सकते हैं और कोई दूसरे कलर के भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो एक प्लांट इन्होंने दिया हुआ है, पिक्चर प्लांट जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए जो लीफ है वो पिक्चर टाइप में, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है। The apex of the leaf form a lid which can open and close up the mouth of the pitcher। और ये जो लीफ का एपेक्स यानी कि जो लास्ट पार्ट है वो क्या करता है, इस पिक्चर का लिड बना लेता है और ये ओपन और क्लोज हो सकता है। ठीक है,
इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब जो ये पिक्चर होता है उसके अंदर, जैसे ये पिक्चर है इसके अंदर हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये पिक्चर हो गया, इसके अंदर इस तरह से हेयर होते हैं जो कि नीचे की साइड होते हैं, ठीक है, इस तरह से नीचे की साइड इसमें हेयर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है अगर कोई इंसेक्ट आया अंदर की साइड तो वो तो जो हेयर है इन्हीं में फंस के रह जाता है वो, ठीक है, और ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इनके अंदर हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। When an insect lands in the picture, जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर में लैंड करता है, नीचे उतरता है, द लिड क्लोजेस, तो जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट है वो हेयर में एंटेंगल होकर रह जाता है। द लिड क्लोजेस, और फिर लिड क्लोज हो जाती है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट को इस तरह से ट्रैप कर लेता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, जो पिक्चर है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, तो वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और इसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को खाते हैं इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrient from the soil in which they grow? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे जो प्लांट हैं वो अपना न्यूट्रिशन, जो जिनका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है जो उनको चाहिए होता है वो सॉइल से नहीं ले पाते हैं जिसमें कि वो ग्रो करते हैं? तो हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये जनरली ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे कि नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब बूजो कंफ्यूज है, वो जानना चाहता है कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है तो ये इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्लांट्स को अपना प्रोटीन और विटामिन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। अब जो ये पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो कि जिसमें कि नाइट्रोजन का अमाउंट कम होता है, ठीक है, तो जिससे अपना जो प्रोटीन और विटामिन्स है वो नहीं बना पाते हैं, तो नाइट्रोजन की उस कमी को पूरा करने के लिए ये जो पिक्चर प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो वो पूरी नहीं हो पाती है, तो ये इंसेक्ट्स को खाकर अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।